व्यक्तियों के अंदर ये लक्षण होते हैं उनके ऊपर पिछले जन्म की देवी कृपा जरूर होती है। कौन से वो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि अगर आप में ये लक्षण हैं कि आपके ऊपर पिछले जन्म की देवी कृपा है। देखिए, जो देवी शक्तियाँ होती हैं या फिर भक्ति होती है वो जन्म जन्मांतर आपके साथ देती है। आपके चाहे कितने ही जन्म हो जाएं, जिन देवता की आपने उपासना पिछले जन्म में की है वो देवता इस जन्म में भी आपके साथ रहते हैं। वो आपको संकेत देते हैं ताकि आप उनकी तरफ जा सके, उनकी तरफ अग्रसर हो सकें। आपकी भक्ति जन्म जन्मांतर आपके साथ रहती है और उसी प्रकार से जो देवीय शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ भी जन्म जन्मांतर आपको प्राप्त होती हैं। तो उन शक्तियों के माध्यम से ही आपके शरीर, आपके आत्मा में वो शक्ति, वो ऊर्जा स्थापित हो जाती है, जिसके कारण आप अपने इष्ट की पूजा पाठ करने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि भगवान सभी के साथ ये नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पिछले जन्म की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, पहचान सकते हैं आप कि ये व्यक्ति जो है इनके ऊपर पिछले जन्म की देवीय कृपा है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जो आप उन्हें खुद पहचान सकते हैं। हो सकता है आप भी उन व्यक्तियों में से कोई एक हो। सबसे पहला लक्षण होता है कि जिनके ऊपर पिछले जन्म की देवी कृपा होती है वो दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं। उनका जो एटीट्यूड होता है वो ऐसा रहता है कि वो भौतिक चीज़ों में नहीं पड़ते, वो दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, वो भौतिक चीज़ों में नहीं पड़ते, वो अधिकतर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वो मन में मंथन करना शुरू कर देते हैं, मन में मंथन करना शुरू कर देते हैं और साथ ही ऐसा उनको महसूस होता है कि जैसे वो और आप, उनका ईश्वर, उनके साथ कोई अन्य शक्ति विद्यमान हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं पिछले जन्म की शक्तियाँ उनके साथ जरूर होते हैं, पिछले जन्म की देवी कृपा उनके ऊपर होती है। जो दुनिया से अलग रहते हैं, भौतिक चीज़ों से अलग रहते हैं, अकेला रहना उन्हें पसंद होता है। साथ ही वो व्यक्ति जिनके ऊपर पिछले जन्म की देवी कृपा होती है वो, उनकी जो बातें होती हैं वो ज्ञानवर्धक होती हैं, धर्म पर आधारित होती हैं, पुण्य पाप पर आधारित होती हैं, अच्छाई बुराई की वो बात करते हैं, धर्म अधर्म की वो बात करते हैं। जबकि ना तो उनके घर में कोई शास्त्री था, ना उनके घर में कोई पंडित था, ना उन्होंने कोई धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, फिर भी जो उनकी बातें होंगी वो ज्ञानवर्धक होंगी, पाप पुण्य से जुड़ी होंगी, महाभारत से जुड़ी होंगी, रामायण से जुड़ी होंगी, भगवत गीता से जुड़ी होंगी। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर पिछले जन्म की दिव्य कृपा होती ही होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं भूखे रह लेते हैं पर वो किसी से पैसा नहीं लेते, किसी का हक नहीं मारते, वो किसी को पीड़ा नहीं देते किसी भी प्रकार से, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई पशु हो। उनके मन में पशु पक्षियों के प्रति भी वही दया भाव होता है। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति खाना खा रहे हैं और सामने कोई व्यक्ति, कोई बंदर है, कोई कुत्ता है, कोई गाय है, तो वो अपना खाना उसको अर्पण कर देते हैं। वो भाव उनके अंदर होता है, वो दया उनके अंदर होती है। ऐसे लोग पिछले जन्म की देवी कृपा के पात्र होते हैं, उनके ऊपर पिछले जन्म की देवी कृपा होती ही होती है। ऐसे व्यक्तियों को शांति प्रिय होती है, जंगल, पहाड़, पार्क, इन ऐसी जगह पर वो रहना पसंद करते हैं। शांति प्रिय स्थान उनको चाहिए होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति पूजा पाठी होते हैं, वो पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते, वो पूजा पाठ का कभी दिखावा नहीं करते, वो मंत्र जाप का कभी दिखावा नहीं करते। और ऐसे व्यक्तियों से अगर आप पूछते हैं कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो वो कभी भी बड़ी बातें नहीं करते। वो यही बोलते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद है, दाल रोटी चल रही है। वो कभी भी बड़ी बातें नहीं करते, वो सदा ही झुककर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सदा ही जो धार्मिक चीज़ें पढ़ना, सुनना, देखना पसंद होता है, जैसे रामायण देखना, महाभारत देखना, साथ ही धार्मिक जो सीरियल हैं वो देखना पसंद होते हैं, धार्मिक मूवी देखना उन्हें पसंद होते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की देवी कृपा जिनके ऊपर होती है। साथ ही उनके ऊपर कभी भी काम वासना का प्रभाव नहीं होता। जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि आज का समय कैसे चल रहा है, पर वो कभी काम वासना के जंजाल में नहीं पड़ते, कभी भी काम वासना उनको अपने नियंत्रण में नहीं कर पाती, वो स्वतंत्र होते हैं। साथ ही वो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखे, जिसको कोई परेशानी हो, कोई ऐसा कार्य नहीं करते
जिससे किसी की मृत्यु पर कोई बात आ जाए, जैसे कि लोग अभी तामसिक चीज़ों का भक्षण करते हैं, इस तरीके का कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी को पीड़ा हो, और वो सदैव ही प्रभु के गुणगान में लगे रहते हैं। उनको आप देखोगे तो वो बहुत आपको साधारण आदमी दिखाई देते हैं, बहुत साधारण आपको दिखाई देंगे। उनको बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें पहनना पसंद नहीं होता, बहुत बड़े पहनावे पसंद नहीं होते, बहुत महंगे पहनावे पसंद नहीं होते, बहुत आम जिंदगी उनको जीना पसंद होता है। वो आम जिंदगी को ही पसंद करते हैं कि मैं आम जिंदगी जीना चाहता हूँ, प्रभु के निकट रहना चाहता हूँ। साथ ही वो तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि जैसे आज के समय में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं दिनों रात। वो तृप्त रहते हैं कि जितना ईश्वर ने उनको दिया वो उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो दिया वो उनके लिए सिर माथे है। वो इस तरीके की इच्छा रखते हैं, वो इस तरीके की उनकी सोच रखते हैं। साथ ही जो भी वो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो पशु पक्षियों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर देते हैं, चाहे वो किसी रूप में दें, चाहे वो दान करें, चाहे वो प्रसाद भंडारा करें, या किसी भी रूप में दें, पर वो अपनी कमाई से कुछ अंश जो है वो सदैव ज़रूरतमंदों के लिए रखते हैं, देते ही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर पिछले जन्म की दैवीय कृपा होती ही होती है, और धीरे धीरे उनके कर्मों से आप देखेंगे कि उनके ऊपर दैवीय कृपा के और ज़्यादा संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उनके द्वारा जैसे बाबा नीम करोली बाबा हो गए, और भी बहुत सारे संत ऐसे हुए, संत कबीरदास हो गए, ठीक है, और ऐसे बहुत से कबीरदास नहीं तुलसीदास हो गए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान जी और भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। तो ये दुर्लभ संत हुए। तो ऐसे लोग जिन पर देवी कृपा होती है पिछले जन्म की, इस तरीके के संकेत आपको मिलते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर ये लक्षण आपको भी दिखाई दे तो समझ लेना कि उनके ऊपर पिछले जन्म की देवी कृपा है। और ऐसे बहुत से संकेत आए हैं कि पिछले जन्म में जो देवी देवता थे वो चाहते हैं कि ये मेरी सेवा में है, वो उनको ले लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।